Guys, is my screen visible clearly? Let me know in the chat box. Is my screen visible clearly? Oh, sorry. I've taken the wrong one. Yeah, this one. ठीक है, ठीक. Okay. Hello everyone. Good afternoon to all. So today we are going to start what the fourth lecture of sequence and series, right? And in today's session, we'll see the properties of GP and harmonic progression also. ठीक है, harmonic progression also we'll see. Let's start. In yesterday class, I gave you one homework question for you. How many of you tried this question? Sargam and Ria, did you solve it? Got the answer? Let me know in the chat box, yes or no. Yeah. Okay. So let's see how we can solve it. In the question, it is given that the sum of an infinite GP whose first term is 28. अच्छा, एक GP का first term दिया है, that is 28, and the fourth term is given as 4/49. No problem. अच्छा, so ये पूछा है कि अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन है तो t इंफिनिटी कितना होगा, दैट इज फाइंड द सम ऑफ infinite GP, right? What is the formula to find the sum of infinite GP? That is S infinite is equal to A upon 1 minus R, right? है कि नहीं? Okay, let's see how we can solve it. So if I'll take T4 is equal to 4/49. So T4 is A. If the first term is A, so A R to the power 3, that is 4/49. ये हो सकता है कि नहीं? एंड ऑलरेडी मुझे पता है कि जो फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 28, सो 28 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 4/49. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे क्या मिल सकता है ना, आर की वैल्यू मिल सकता है. सो आर कितना हो जाएगा ना, आर क्यूब बिकम्स, यहां से अगर कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 49 इज 7 स्क्वायर, यहां से कैंसिल हो गया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर क्यूब मिलेगा मुझे 1/7 क्यूब. और ये तो आर मुझे कितना मिला ना, आर आई गॉट दैट इज 1/7. सो आर मुझे मिल गया, ए भी मुझे मिला, तो सम कितना हो जाएगा, व्हाट इज द सम? ए से इंफिनिटी विल बी 28 अपॉन 1 माइनस 1/7. इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, देखो. तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 7 माइनस 1, दैट इज 6/7. तो 6 इंटू 7, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा, है ना. ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा. समझ में आ रहा है सबको? सो व्हाट इज दैट, 2 में कैंसिल कर देंगे तो 3, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा तो 14. सो 14 इंटू 7 इज 98 अपॉन 3. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैं दिया था. समझ में आया सबको? रिया, अबे, आया सबको समझ में? डन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. अच्छा, एक जीपी है जिसके टर्म, सारे टर्म्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, एंड एन बी द nth टर्म. अच्छा, तो मुझे दिया है दो सीरीज दिया है जिसका सम मुझे पता है, ये बताया है कि समेशन एन इज इक्वल टू 1 to 100 ए टू एन इज इक्वल टू अल्फा दिया है. अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे ये समेशन को तो क्या मिलेगा मुझे, 1 पुट करेंगे तो वो A2, 2 पुट करेंगे तो A4, 3 पुट करेंगे तो A6, A8, ऐसे ही आएगा. कहां तक जाएगा ये जाएगा A200 तक जाएगा, एंड दिस इज गिवन एज अल्फा. ये सुनो, सिमिलरली और क्या दिया है मुझे, और भी दिया है ना, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 100 दिया है A2n-1. तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये दिया है बीटा, एक्सपांड कर लो इसको. इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1, देन 2 पुट करेंगे तो A3,
A5 अप टू कहां तक जाएगा, ये 100 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। ए इट इज गिवन एज बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये दिया है जो ए एन बी द nth टर्म, दैट मीन्स A1 A2 A3 ये सारे क्या है ना, जीपी में है। अगर ये सारे जीपी में है तो मैं बोल सकता हूं जो ये, अगर इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे, सपोज 1 दिस इज माई 2, तो 1 को ऐसे लिखते हो, 1 को कैसे लिखेंगे, A2, if A is the first term, R is the common ratio, then it will be starting from A2 is, A2 क्या हो जाएगा तुम्हारा AR, and A4 will be AR क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं? फिर AR A6 क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 5। सिमिलर कहां तक जाएगा, ये जा रहा है 200 तक, सो AR टू द पावर 199, ये इतना हो जाएगा, एंड दिस इज गिवन एज अल्फा। एंड अगर मैं राइट 2 को लिखूं, है ना, अगर इक्वेशन 2 को लिखूं तो A1 कितना हो जाएगा, A प्लस AR, AR तो नहीं होगा ना, 2 तो नहीं है ना, कितना है A3, तो AR स्क्वायर, फिर A5 AR टू द पावर 4, है ना, अप टू कितना है AR टू द पावर 198 हो जाएगा, विच इज गिवन एज बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे जीपी में है, तो जीपी में है तो मैं अगर फर्स्ट टर्म को ए ले लूं, कॉमन रेशियो को आर ले लूं, तो A1 कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, A1 कितना हो जाएगा ए, A3 कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, A5 AR टू द पावर 4, ऐसे ही चलेगा, है ना। चलो, तो इक्वेशन 1 ये, इसमें से अगर मैं आर को कॉमन ले लेता हूँ, ए आर को कॉमन ले लो ना, आर को, हाँ, इसमें से अगर मैं आर को कॉमन ले लेता हूँ, देखो, अगर मैं आर को कॉमन ले जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, ए प्लस AR स्क्वायर प्लस AR टू द पावर 3 प्लस AR टू 4, है ना, प्लस अप टू यहाँ तक, कहां तक जाएगा ये, AR टू द पावर कितना हो जाएगा ये, इसमें से आर ले लिया तो इसमें से आर ले लूंगा तो कितना हो गया 198, विच इज गिवन अस कितना हो जाएगा ना अल्फा। तो ये एक्चुअली जो ब्रैकेट में है, ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है, ये क्या है, ये तो बीटा है ना, सो आर इंटू बीटा आई एम गेटिंग अल्फा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है देन कॉमन रेशियो, तो मुझे आर चाहिए, तो आर कितना हो जाएगा, आर आई एम गेटिंग अल्फा अपॉन बीटा, सो दिस इज द आंसर, आर वी आर गेटिंग अल्फा अपॉन बीटा, सो करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में सबको, क्लियर, बोलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, एनी डाउट डू यू हैव, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, नहीं, अच्छा, चलो पहले तो मुझे ये बताओ, सम ऑफ जीपी क्या होता है, अगर कोई भी एक तुम्हारे पास जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो सम एस एन क्या हो जाएगा ना, ए इंटू 1 - r टू द पावर n अपन 1 - r, ये होता है सम ऑफ जीपी। एंड इन्फिनाइट जीपी की क्या होता है सम ना, ए अपन 1 - r, ये चीज को याद रखो। अभी हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, नाउ विल गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेइंग द कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी सेइंग इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, ये तो पता होगा सबको ना, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये कह रहा है कि ए बी सी जीपी में है, तो बाई द प्रॉपर्टी बी अपन ए, डेफिनेशन के हिसाब से बी अपन ए शुड बी इक्वल टू सी अपन बी, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है कि नहीं, ये चीज मिलेगा, ये दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द, अच्छा ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे,
if pth qth and rth term of a gp themselves in a gp, है ना, अगर कोई भी एक जीपी है तुम्हारे पास जिसका पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म ये तीनों एक जीपी में है, देन पी क्यू आर इन, तो ये पूछ रहा है कि पी क्यू आर किस में रहेंगे, बोलो। सॉल्व करो और बताओ। जस्ट मिनट। हाँ, ये बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। यस, इन्वेंट गॉट द आंसर। किसी को मिला क्या? क्या दिया है? देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। वो पूछा है कि इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ ए जीपी, अच्छा, पीएथ मींस तो टीपी कितना हो जाएगा, अगर उसका जो फास्ट टर्म है, अगर जीपी का फास्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू दावर पी माइनस वन। सिमिलरली टी क्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू दावर क्यू माइनस वन, एंड टी आर क्या हो जाएगा ना, ए इंटू आर टू दावर आर माइनस वन। अच्छा, और चीज क्या दिया है इसमें, और कुछ दिया है क्या, दिया है कि ये सारे जो है ना टीपी टी क्यू एंड टी आर आर इन जीपी, ये अगर जीपी में है तो मैं बोल सकता हूँ ना, जो बी स्क्वायर होता है वो एसी होता है, तो टी क्यू स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू टीपी इंटू टी आर, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना। ठीक है, अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, अगर टीपी टी क्यू टी आर जीपी में है तो टी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, टीपी इंटू टी आर हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये चीज टी क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू दावर क्यू माइनस वन का स्क्वायर माइन इज इक्वल टू टीपी कितना है ना, ए इंटू आर टू दावर पी माइनस वन इंटू ए इंटू आर टू दावर आर माइनस वन, है कि नहीं। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो, ए स्क्वायर आर टू दावर पी प्लस आर माइनस टू मिल रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है ना, ए स्क्वायर आर टू दावर कितना हो रहा है ये, क्यू माइनस वन, टू क्यू माइनस टू हो रहा है ना। तो ए स्क्वायर दोनों को दोनों साइड से कैंसिल कर देता हूँ, सो फाइनली व्हाट एवर हैविंग, आई एम हैविंग आर टू दावर टू क्यू माइनस टू इज इक्वल टू आर टू दावर पी प्लस आर माइनस टू। तो यहां से अगर मैं पावर को कंपेयर करूंगा, ठीक है ना, तो टू क्यू माइनस टू कितना हो रहा है, टू क्यू माइनस टू इज इक्वल टू पी प्लस आर माइनस टू। ठीक है, ये चीज मिल रहा है मुझे, तो दोनों साइड से मैं टू टू को कैंसिल कर दिया, तो मेरे को मिल क्या रहा है ना, टू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, तो क्यू कितना हो गया ना, पी प्लस आर बाई टू। ये देखो, ये किसका फॉर्मूला है, अगर पी क्यू आर एपी में है तो मैं बोल सकता हूं जो क्यू होगा दैट इज पी प्लस आर बाई टू, है ना। तो अभी मैं बोल सकता हूं क्या ना, हेंस पी क्यू, सॉरी, पी क्यू एंड आर आर इन एपी। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर ना, क्लियर है कि नहीं, आया समझ में, इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं, आया समझ में सबको। इफ यस प्लीज गिव मी थम्स अप, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। या रिया इज सेइंग सर एपी, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, गुड। ओके, चलो,
चल मैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन एक करके बताओ मुझे, ये भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एंड फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, लेट्स टेक 2 minutes and try to solve it. Your time starts now. When you are getting the answer, write in the chat box. Did you got the answer? Let's see what is the solution. Solution क्या हो जाएगा ना, ये बोल रहा है कि एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन जीपी, ये अगर जीपी में है तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसी होगा कि नहीं ये बताओ मुझे। Okay, suppose this is my equation 1. Next question is, next information, then the equation this and this have a common root. अच्छा, तो equation क्या है, let's consider ax square plus 2bx plus c is equal to 0. ये बोला है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की एक रूट कॉमन है, दैट मीन्स जो कॉमन रूट होगा वो इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूं, मैं अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लूं, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4b स्क्वायर, तो ac कितना है, ac मुझे क्या मिला है ना, b स्क्वायर मिला है, तो 4b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो आई एम गेटिंग हियर d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 है, अगर d 0 है, सो आई कैन से द रूट्स आर रिपीटेड और इक्वल, है ना। लेट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा, अगर अल्फा है तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, दोनों रूट्स क्या है ना, अल्फा अल्फा, दोनों ही रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं अल्फा अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा ना, अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस 2 बी अपॉन ए, ठीक है। तो 2 2 को कैंसिल कर देते हैं तो अल्फा मुझे कितना मिला ना, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। जो रूट कॉमन है दैट इज अल्फा इज इक्वल माइनस बी अपॉन, वाई वाई, बिकॉज कॉमन रूट्स इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन की जो रूट्स हैं दोनों रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं। अगर कोई भी दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, एक इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन के एक कॉमन रूट है, तो अगर मुझे पता चल रहा है कि एक इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन का रूट्स है ना, दोनों ही रूट्स इक्वल है और रिपीटेड है, दैट मीन्स
वो ही रूट जो वो एक रूट होगा जो दैट विल बी द कॉमन रूट्स फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो. सो इफ दिस इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इसका ये भी रूट हो रहा है, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, है कि नहीं? अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो पुट करो. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया है ना, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस एफ, ये दिया है. तो इसमें पुट करेंगे क्या? क्योंकि अल्फा इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स के जगह में अगर अल्फा माइनस बी अपन ए को पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा. तो डी इंटू माइनस बी अपन ए का स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू माइनस बी अपन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करो अभी, है ना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, डी बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2 बी अपन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ना, डी बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ई माइनस एफ ई स्क्वायर, सॉरी प्लस एफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो मुझे यहां से मिल रहा है डीबी स्क्वायर माइनस 2 a b e प्लस एफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल रहा है. समझ में आ रहा है सबको? ये चीज मिल रहा है. अगर दोनों साइड में मैं ए बी स्क्वायर डिवाइड कर दूं, देखो दोनों साइड में मैं ए बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट यू आर गेटिंग, लेट्स सी, आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट यू आर गेटिंग, ए बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया ना, तो ये मुझे मिलेगा कितना, बी स्क्वायर कैंसिल होकर डी अपन ए ये मिलेगा, और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बी ई अपन बी, नहीं क्या, 2 ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, 2 ई अपन बी, और ये कितना हो जाएगा, प्लस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इतना ही हो रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा, डी अपन ए प्लस एफ ई स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है ना, 2 ई अपन बी हो रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, जी अपन ए हो रहा है और ये हो रहा है ए स्क्वायर. अच्छा ये ए स्क्वायर है ना, ई नहीं, ए स्क्वायर है यार, तो ये भी ए स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, ए कैंसिल हो जाएगा ना, एफ ई हो जाएगा, सॉरी एफ ए अपन बी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, इतना ही हो रहा है. अच्छा ये अगर हो गया तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, डी अपन ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन पुट ए सी और 2 ए, ये ई नहीं है, ई है ना, ई है कि नहीं, 2 ई अपन बी. देखो तो ए कैंसिल हो गया यहाँ से, तो डी अपन ए प्लस एफ अपन सी इज इक्वल टू इंटू ई अपन बी. तो ये किसका प्रॉपर्टी है? तो मैं बोल सकता हूं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इंटू दिस. सो डी अपन, आई कैन से डी अपन ए, एफ अपन सी एंड ई अपन बी आर इन एपी. ये एपी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, ये एपी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये सन नो, ये बीच में रहेगा ना, देखो ई अपन बी इज एफ अपन सी. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एपी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मिल रहा है सबको? क्लियर? आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंसेप्ट है वो भी यूज हुआ है यहाँ पे, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है इसमें?
क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। ओके, सो लेट्स मूव तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंसिडरिंग 3GP। जैसे कि हम एपी में अगर तुम्हें अज्यूम करना होता है तीन टर्म्स को, तो तुम अज्यूम कर रहे थे कुछ पर्टिकुलर तरीके से यूज कर रहे थे। सिमिलरली अगर मुझे जीपी में थ्री टर्म्स को यूज करना है, अज्यूम करना है, तो कैसे अज्यूम करोगे? कोई भी एक जनरल एपी को कैसे अज्यूम करोगे ना? यू कैन चूज एज ए आर, ए आर स्क्वायर, और ये तीनों को चूज कर सकते हो, या ए बाई एर आर कर दोगे तो इन तीनों को भी चूज कर सकते हो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? है ना? अगर फोर टर्म्स अज्यूम करना है तो मैक्सिमम थ्री टर्म्स ही अज्यूम करना पड़ता है क्वेश्चन में। ये हो जाएगा कितना? ए बाई आर, ए आर हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए बाई आर क्यूब। ठीक है? ये अगर चार टर्म अज्यूम करना है तुम्हें तो इसको चूज करो, और थ्री टर्म्स अज्यूम करना है तो इसको चूज करो। ठीक है? समझ में आ रहा है? याद रखो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि the product of the terms of an GP equidistance from the beginning and end is constant and equal to the product of the first and last term। अच्छा, ये चीज अगर कोई भी एक जीपी मेरे पास है, सपोज आई एम टेकिंग द जीपी एज ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 6, ए आर टू द पावर 7, ए आर टू द पावर 8, कुछ भी ले लो, और भी ले सकते हो, है ना? तो यहां से ये बोल रहा है कि the product of the terms of an EP equidistance from the beginning and end. That means suppose I am taking here the third term from the first end and the third term from the second last end. तो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ना? ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? ए स्क्वायर आर टू द पावर 8, है ना? ए स्क्वायर आर टू द पावर 8 हो रहा है। तो बोल रहा है क्या? इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अच्छा, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। देखो मल्टीप्लाई करके ए इंटू ए आर टू द पावर 8 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है ना? ए स्क्वायर ए टू द पावर आर टू द पावर 8। या बिल्कुल सही है ये प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, इजी कॉन्सेप्ट है, बस नीड टू कवर इट। डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। Yeah. Fifth property saying if each term of an GP is multiplied or divided or raised to the power by the same non-zero number, then the resulting sequence is also a GP। बोला है कि इस टर्म ऑफ ए जीपी, कोई भी एक जीपी हो तुम्हारे पास, अगर सपोज एक कोई भी जीपी ले लिया मैं, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ये एक जीपी में है। अगर ये एक जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो क्या है ना? आर है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, तो कोई भी जीपी में इज मल्टी इफ ईच टर्म ऑफ जीपी और मल्टीप्लाइड डिवाइडेड और रेज टू द पावर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, सपोज के एक सेम नॉन जीरो नंबर मैं ले रहा हूं, तो अगर के को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी एक जीपी में होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग के इज ए नॉन जीरो नंबर, आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट इज द रिजल्टिंग जीपी यू आर गेटिंग, रिजल्टिंग सीक्वेंस यू आर गेटिंग, दैट इज आल्सो विल बी इन जीपी, राइट? अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने से भी जीपी रहेगा, मतलब ए बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, ये भी एक जीपी में रहेगा। अगर पावर रेज कर दूं, सपोज आई एम टेकिंग द पावर आज, सबका पावर 2 ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए क्यूब आर टू द पावर 4, ए टू द पावर, है ना, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। ऐसे ये भी एक जीपी में रहेगा। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में सबको? दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी सेइंग, नथिंग एल्स। ओके, डन।
Okay, let's move. Sixth property saying if A1, A2, A3 and B1, B2, B3 are 2 GP. अच्छा मेरे पास 2 GP है, A1, A2, A3 and B1, B2, B3 and so on. With the common ratio R1 and R2. अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि एक GP है मेरे पास A, AR, AR square, AR cube and so on. ये एक GP है, ये एक GP में है. दूसरा है क्या ना B, जिसका फर्स्ट टर्म B है और कॉमन रेशियो कैपिटल आर है सपोज बी आर स्क्वायर. अगर ये भी जीपी में है तो कॉमन रेशियो अगर रेस्पेक्ट देन द सीक्वेंस, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी सीक्वेंस मिलेगा ए बी आर आर, ए बी आर स्क्वायर, ए बी आर क्यूब, ये बोल रहा है कि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये भी एक जीपी में रहेगा विद द कॉमन रेशियो. इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो ये हो जाएगा R1 इंटू R2. ठीक है, R1 इंटू R2 हो जाएगा. दिस इज द सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ जीपी. ये हो गया. लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं अभी. लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ना, इफ A1, A2, A3 आर इन जीपी वेयर ईच AI इज ग्रेटर देन 0 देन. अच्छा ओके, अगर A1, A2, A3 ये सारे टर्म्स ना एक जीपी में है तो log ऑफ A1, log ऑफ A2, log ऑफ A3, अगर सारे टर्म्स का मैं log भी ले लूं ना, वो क्या किस में रहेगा ना, एपी में रहेगा. ये प्रॉपर्टी याद रखो, एपी में रहने वाले हैं. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? एंड इट्स कॉन्वर्स इज आल्सो ट्रू. दैट मींस ये अगर log A1, log A2 मैं बोल सकता हूं इफ देन, है ना. सो इफ log ऑफ A1, log ऑफ A2, log ऑफ A3 are in AP, then we can say A1, A2, A3 are in GP. Its converse is also true. Is that clear to everyone? चलो ये बताओ, आ गया समझ में सबको? Done? Okay. So let's move to one question. For this question, I am giving you 1 minute. Let's try it. And when you are getting the answer, let me know in the chat box. देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये बोला है कि इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन जीपी. अच्छा मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके ओके, राइट एंगल ट्राइंगल आर इन जीपी. अच्छा साइड क्या है ना, जीपी में है. सपोज आई एम टेकिंग दिस इज ए, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर. ठीक है, एंड देन द कोसाइन ऑफ द ग्रेटर एक्यूट एंगल इज कितना हो जाएगा? ग्रेटर एक्यूट एंगल का कोसाइन कितना हो जाएगा, मतलब कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? देखो अच्छा, अगर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन जीपी, आई एम चूजिंग द बेस एज ए, perpendicular as AR and hypotenuse as AR square, then we can say they are in GP. Okay, so here one condition you will get, R must be greater than 1, है ना. अगर R greater than 1 नहीं होगा तो क्या हो सकता है? तो R अगर फ्रैक्शनल हो जाएगा, फ्रैक्शनल पॉइंट हो जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा साइड क्या होता है ना, हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्राइंगल का.
अगर आर छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा सबसे, है ना। तो हाइपोटेनस को बड़ा होने के लिए आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, है ना। सो नाउ व्हाट शुड यू डू? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इतना तो पता है सबको, है कि नहीं? तो यहां से क्या मिल रहा है ना, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो मेरे को मिलेगा क्या, आर टू द पावर 4, ये हो जाएगा कितना ना, 1 माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे को मिल रहा है क्या, आर टू द पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर हो रहा है, आर टू द पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So if you'll take, let r square take r square as t, so this will be t square minus t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक मिला टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा ना, t इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज 1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 4 बाई 2। तो ये हो रहा है कितना, 1 प्लस और माइनस रूट 5 बाई 2। सो t व्हाट यू आर गेटिंग, t इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस रूट 5 बाई 2। तो आर स्क्वायर कितना हो गया ना, 1 प्लस और माइनस रूट 5 बाई 2। अच्छा, तो आर क्या दिया है, आर पॉजिटिव होगा क्या, आर नेगेटिव हो सकता है क्या, 1 माइनस रूट 5 बाई 2, आर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। आर क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 1, आर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स आर क्या होना चाहिए ना, आर हो जाएगा मेरा कितना, हेंस आर वी आर गेटिंग 1 प्लस रूट 5 बाई 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वी आर गेटिंग 1 प्लस रूट 5 बाई 2, क्योंकि 1 माइनस रूट 5 बाई 2 नेगेटिव हो रहा है। सो फॉर द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर आर स्क्वायर तुम्हें इतना मिला है तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा थीटा कितना हो रहा है ना, ए अपन ए आर हो रहा है कि नहीं, ए अपन ए आर स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है ना, 1 अपन आर स्क्वायर मिल रहा है ना। तो आर स्क्वायर बिकम, आर स्क्वायर कितना है देखो, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 1 अपन आर स्क्वायर दैट इज 2 अपन 1 प्लस रूट 5। दिस इज योर आंसर, 2 अपन 1 प्लस रूट 5। सो करेक्ट आंसर इज 2 अपन 1 प्लस रूट 5 तो नहीं, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये तो गलत दिया है कुछ भी। सो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन भी है ना, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस, क्योंकि आर जो मुझे मिलना, कॉस थीटा जो मिला ना दैट इज 2 अपन 1 प्लस रूट 5। क्लियर एवरीवन, डन हो गया, सबको समझ में आ गया, आए कि नहीं बताओ मुझे, एनीवन हैविंग एनी डाउट, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या, बोलो। Okay, let's move to the next question. For this question, I'm giving you 2 minutes. Let's try to solve it. It's a previous year question. Huh? 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है एबीसी आर बी इन जीपी विद कॉमन रेशियो आर, पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, आर जो है 0 से 1/2 के लाई कर रहा है। इफ 3a 7b 15c आर इन द फर्स्ट 3 terms of an AP, then fourth term of this AP is,
Anyone got the answer of this question? किसी को आंसर मिला क्या? चलो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये दिया है कि लेट ए बी सी इन जीपी। तो ए बी सी ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो ए को मैं मान लेता हूं, इसका जो कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है ना, ए बी सी। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, आर इज द कॉमन रेशियो ए आर स्क्वायर, ये भी जीपी में है। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं। ओके, तो और क्या दिया है मुझे? और दिया है 3A 7B एंड 15C आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो मैं बोल सकता हूँ 2 into 7B दैट इज 14B इज इक्वल टू A plus C दैट इज 3A plus 15C। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? A इज इक्वल टू ए पुट करो, B इज इक्वल टू ए आर पुट करो। सो 14 into ए आर, 3 into A प्लस 15 into ए आर स्क्वायर पुट कर दो, है ना? ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें आफ्टर कैंसिलिंग? ए को दोनों साइड से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो मेरे को मिलेगा 14R इज इक्वल टू 3 प्लस 15R स्क्वायर। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है 15R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो मेरे को जो मिलेगा दैट इज, जो फैक्टराइज होने के बाद मुझे मिलेगा 5R माइनस 3 इंटू 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे R इज इक्वल टू कितना मिल रहा है ना, 3/5 और R इज इक्वल टू 1/3। सो मुझे क्वेश्चन पे क्या दिया है ना, कंडीशन है R के लिए दैट इज R शुड बी लाइंग बिटवीन 0 से लेकर 1/2 के बीच में होना चाहिए, है ना? 0 से लेकर 1/2 के बीच में होना चाहिए। तो इस यहाँ से मुझे पता चला ये तो नहीं हो सकता है। सो R इज इक्वल टू 1/3 हो रहा है। तो R अगर R जो है ना वो 1/3 हो रहा है तो तुम्हारा एपी में क्या था ना, 3A 7B 15C, है ना? 3A तो यहां से क्या पुट करेंगे हम? 3A, बी क्या है ना ए आर दैट इज 7 इंटू ए, आर के जगह में क्या पुट करेंगे 1/3, है ना? 15 इंटू सी के जगह में ए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में जगह में क्या पुट करेंगे ना 1/9। ठीक है ना? ये भी क्या रहेंगे ना एपी में रहेंगे। तो ये फाइनली आफ्टर काट कुट के क्या मिल रहा है ना, 3A मिल रहा है यहाँ पे, 7A/3 मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है तुम्हें 15A/9। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और थोड़ा तो ये हो जाएगा 3A 7A/3 और ये हो जाएगा 5A/3। सो फोर्थ टर्म पूछा है ना, तो 3 टर्म तो एपी का मिल चुका है मुझे, ये तीनों टर्म तो मिल चुका है। देन इट इज आस्किंग टू फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में। अगर ये 3 टर्म्स तुम्हें पता है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? कितना हो रहा है बताओ? फर्स्ट टर्म इज 3A, सेकेंड टर्म इज 7A/3, थर्ड टर्म इज 5A/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा फोर्थ टर्म। देखो तुम चेक करके देखो, 3A टर्म तो फोर्थ टर्म T4 विल बी A। दिस इज योर आंसर। ठीक है, T4 जो होगा ना दैट इज योर A। क्लियर? क्लियर एवरीवन? बोलो, आ गया समझ में सबको? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, ए सीक्वेंस इन व्हिच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो कोई भी एक सीक्वेंस तुम्हारे पास है ना, जिसका रेसिप्रोकल
of the terms form an AP. अगर कोई भी एक तुम्हारे पास सपोज एक एपी है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना, ये क्या बोला है ना, ये सीक्वेंस इन व्हिच रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स फॉर्म एन एपी, ठीक है। इज कॉल्ड ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, दैट मीन्स दो सीक्वेंस को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बोला गया इस सीक्वेंस इन व्हिच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो इसका रेसिप्रोकल ये है, जो फास्ट सीक्वेंस का रेसिप्रोकल कौन है, ये सेकंड वाला, ठीक है ना, ये उसका रेसिप्रोकल है। तो दैट मीन्स अगर ये एपी में है, ये किस में है, एक एपी में है, देन वी कैन से दिस इज एन एसपी, दिस इज ए एपी, एचपी, है ना। अगर कोई भी एक तुम्हारे सीक्वेंस है तुम्हारे पास जिसका रेसिप्रोकल एपी में है, तो वो सीक्वेंस को हम बोलेंगे एचपी। समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूँ? कोई भी तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है, सपोज ये सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस तुम्हारे पास है जिसका रेसिप्रोकल एपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसको बोलेंगे हम ये एचपी में है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में सबको? एचपी क्या है पता चल गया सबको? यस और नो? यस और नो? डन, बोलो। अच्छा, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताता हूं तुम लोगों को। ये दिया है कि if x is equal to this, y is equal to this, z is equal to this, okay, where abc are in ap, mod a is less than 1, mod b is less than 1, mod c is less than 1, then x y z are in, okay. So x मुझे क्या दिया है ना, x is equal to given as summation from n is equal to 0 to infinity a to the power n। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं? ये जो मिल रहा है तुम्हें ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सॉम कितना होता है, ए ओपन 1 - 1, तो फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो इज ए, सो 1 upon 1 minus a, so here I am getting x is equal to 1 by 1 minus a। तो similarly we can say from this summation also y is equal to 1 upon 1 minus b, z is equal to 1 upon 1 minus c, ठीक है। ये तीन चीज मुझे यहां से मिल रहा है। तो मुझे क्या क्या मिला ना, x I got that is 1 upon 1 minus b, y I got that is 1 upon sorry a 1 minus b, z is equal to I got 1 by 1 minus c। ये तीनों चीज मुझे मिला है, ठीक है। एंड मुझे क्या दिया है ना, ए बी सी आर इन एपी। अगर ये एबीसी एपी में है, ये एपी में है, तो अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूं सारे टर्म के साथ, -1 मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी ये एपी में रहेंगे कि नहीं, एपी में रहेंगे। तो ये भी एपी में है, ठीक है, ये भी माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी एपी में है। अगर मैं 1 ऐड कर दूं ये सारे टर्म के साथ, फिर भी ये एपी में रहेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो ये तीनों टर्म्स की, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो 1 upon 1 minus a, 1 upon 1 minus b, 1 upon 1 minus c, ये किस में रहेंगे ना, एचपी में रहेंगे। अगर ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में रहेंगे, एचपी में रहेंगे, ऑब्वियसली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एचपी। तो ये क्या है, 1 upon 1 minus a क्या है ना x, 1 upon 1 minus b क्या है ना y, 1 upon 1 minus c क्या है ना z। तो ये कितने कहा में किस में रहेंगे ना, एचपी में रहेंगे। तो आंसर इज एचपी। So correct answer for this question is HP. Clear everyone? Both. Is that clear to all? Okay. So let's see one properties of this HP. वो बोल रहा है कि if only one property is there, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, बाद में हम पढ़ेंगे क्या ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम
नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो ये चीजें ऑलरेडी मैं एक चीज मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ये बोला है कि एबीसी अगर एचपी में है, ठीक है, एबीसी अगर एचपी में है तो क्या हो सकता है। देखो अगर एबीसी एचपी में है तो 1/A 1/B 1/C शुड बी इन एपी। अगर 1/A 1/B 1/C एपी में है तो आई कैन से 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। तो यहां से एलसीएम लेके मुझे क्या मिलेगा ना, ए बी ये हो जाएगा ए माइनस बी, और बी सी ये क्या हो जाएगा ना, बी माइनस सी। समझ में आ रहा है सबको। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा ऐसे मत करो, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा कैसे ना, इसको ये 1/-1/B को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C माइनस 1/A। ठीक है ना, 1/C माइनस 1/A, तो 2/B कितना बन रहा है ना, सी ए, ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी, तो बी कितना हो जाएगा ना, 2AC/A-C, ये प्लस सी हो रहा है ना। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, जैसे कि हम जीपी में पढ़े थे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, एपी में पढ़े थे 2B इज इक्वल टू A+C, है ना। सिमिलरली एचपी में क्या प्रॉपर्टी मिला मुझे, दैट इज बी इज इक्वल टू 2AC/A+C। क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो एचपी तक हो गया हमारा। सो नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे ना, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चीज को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और जो सैटरडे की क्लास है ना, कल कल की क्लास में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, रिसेंट ईयर की, मतलब 2023 की क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक 11th क्लास विल बी टेकन बाय अदर टीचर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल।